हमारे सभी किसान साथियों को एक बार फिर से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। किसान साथियों, मैं प्रकाश सिंह, SBI न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मेरे चारों तरफ अगर कैमरा सहयोगी मेरे प्रेम जी से कहूँगा तो दिखाएंगे आपको, और अंदाज़ा लगाइए कि मैं कहाँ पर हूँ। अब तक बिहार में एप्पल बेर की खेती हमने आपको कई किसानों से मिलवाया और दिखाया, जिससे लोग अच्छा इनकम भी ले रहे हैं और रुझान भी आ रहा है। लेकिन इस गन्ने की खेती को देखते हुए साथ आप समझिए कि पश्चिमी यूपी में ज़िला मुजफ्फरनगर जो है गन्ने बेल्ट का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक है, और मुजफ्फरनगर ज़िले के खतौली के पास एक गांव है नंगली महासिंह, और आज हम हैं नंगली महासिंह में। और नंगली महासिंह में 3 ऐसे किसान हैं, 3 किसान, युवा किसान, जो गन्ने से हटकर और एप्पल बेर की खेती करने जा रहे हैं। और ये एप्पल बेर के हमारे पौधे हैं जो कि आज इनकी रोपाई चल रही है, और इनकी रोपाई का तरीका भी मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, और किसान से भी मिलवाऊंगा जो एप्पल बेर की खेती शुरू कर रहे हैं, वो भी गन्ना बेल्ट में, और गन्ने की खेती को छोड़कर और थाई एप्पल बेर की खेती में आ रहे हैं। तो क्या समझ में उनके आया कि वो थाई एप्पल बेर की खेती में आया गन्ने को छोड़कर, जबकि मुजफ्फरनगर ज़िला गन्ने के लिए फेमस है और सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती है। 100% क्या किसान यहाँ गन्ने की खेती पर निर्भर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एप्पल बेर की खेती के लिए पौधारोपण का जो तरीका है, ये जिस तरह का पौधा आप देख रहे हैं ट्रे के अंदर, इस पौधे का ये देखिए, ये है, ये थाई एप्पल बेर का पौधा है, और ये डिस्टेंस वाइज देखिए, दिखाएंगे हमारे सहयोगी कैमरामैन, ये 10 बाई 10, ये किसान है हमारे लोकेश जी रोपाई कर रहे हैं, और बहुत ही मेहनती किसान। इनके मेहनत का जवाब नहीं, सुबह शाम से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, खेत में ही रहते हैं। और देखिए इस तरह से लगाने के बाद मिट्टी इसके ऊपर तक, और थोड़ा सा मिट्टी दीजिए इस पर, ये ग्राफ्टिंग मजबूत हो जाएगी। फिर इसकी हम कटिंग करेंगे, और पौधे से पौधे की दूरी भी 10 फीट, और लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फीट। और देखिए कि ये हमने सर्किल दिया है चूने का, जिससे कि इसमें दिक्कत ना हो समझने में कि पौधा कहाँ लगाना है। और इन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि दिन रात लग के रस्सी से सीधी लाइन बनाने के लिए, दूरी तय करने के लिए इन लोगों ने जो है मेहनत करके और एप्पल बेर की खेती में लोग आए हैं। तो किसान साथियों, गन्ना की खेती शायद यहाँ के छोटे किसान को रास नहीं आ रही है, तो मैं किसान से ही बात करवाता हूँ कि आखिर गन्ने को छोड़कर और एप्पल बेर की तरफ चलने का कारण क्या है। तो लोकेश जी, आप मुझे कुछ बताएंगे इस बारे में? सबसे पहले तो नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को। आप अपना पहले गांव का नाम बताइए। मेरे गांव का नाम नंगली महासिंह है, जिला मुजफ्फरनगर है, यूपी, जी, तहसील जानसठ, जी, गांव नंगली महासिंह जी। तो ये गन्ने से हटकर बागवानी में आए, वो भी थाई एप्पल बेर की खेती में? इसके बारे में हमें पता लगा, जैसे ही हमें पता लगा जी। कहाँ से लिए पौधे आपने? ये हमको मुजफ्फरपुर से मंगवाए हमने। जी। और प्रकाश जी के जरिए हमने मंगवाए हैं ये। जी। और इनके लिए मंगवाने के लिए हमें पहले जैसे हमें पता लगा कि इस एप्पल बेर में इतना मुनाफा है, इतना गन्ने से भी अच्छा है। और गन्ने में हमें क्या था कि गन्ने में हम लागत लगा रहे हैं, दवाइयाँ लगा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं जी, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। वही 10-15 हज़ार रुपये से ऊपर की इनकम बीघे का 10-15 हज़ार से। हाँ, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि 100 कुंटल बीघा का होता है, और रेट इतना हो गया, 350 का रेट मिल रहा है। देखो ऐसा है, कोई भी किसान हो, हर किसान जानता है इस बात को कि गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 का एवरेज देता है, बोर्ड और पेडी का मिलाकर। इससे ज़्यादा नहीं निकलता, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। हमने माना कि हमारे पौधे ने 80 का एवरेज दे दिया, पेडी ने हमारी का 80 का एवरेज दे दिया, कुल मिला के औसतन वहीं आता है 70-65-70-60 इसी उसमें आता है। तो चलते बात करेंगे। तो मतलब गन्ने से प्रॉफिट आने का जो है अब हिसाब किताब पहले जैसा रहा नहीं है, नहीं रहा वो नहीं, जबकि सरकार दावा करती है। और अभी तो मुबारकबाद योगी जी को भी, मोदी जी को भी, यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, और किसान फिर आस लगाए हुए हैं बीजेपी सरकार से कि शायद इस बार तो आय दोगुनी कर दीजिए मोदी जी। तो यही सोचकर
अब गन्ना किसान की आय दुगनी नहीं हो रही है, जो गन्ना किसान बागवानी की तरफ जा रहे हैं। और हमारे दूसरे किसान हैं मुकेश जी। तो मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBI न्यूज़ में। पहले तो अपने गांव का नाम बताइए। गांव नंगली मास सिंह, जिला मुजफ्फरनगर जी। कहाँ से मंगवाए आपने पौधे? ये मुजफ्फरपुर से मंगाए, बिहार। किस कंपनी से? ये कंपनी का नाम है सनराइज वाटिका सनराइज इंडिया। वाटिका इंडिया। अच्छा, ये पौधे जो आपने मंगवाए हैं, अगर ये पौधे इतनी दूर से आए और ये पौधा डैमेज होता है और मर जाता है, तो क्या कंपनी आपको फिर इसका कुछ रिटर्न देती है? कंपनी की जिम्मेदारी है। जी। दोबारा जब तक साल भर की गारंटी पे है, जब तक पौधा फल नहीं दे देता? फल नहीं देगा, तो जब तक कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। जी जी। उसके बाद हमारी देख रेख रहेगी जी। और उसके बाद ये हम अपना देखते रहेंगे। चलो, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम इतना तो है कि अगर पौधे में लागत है तो पौधा डैमेज होता है तो इसका सनराइज वाटिका इंडिया भरपाई करती है, दोबारा पौधे लगा के देती है। और जब भी आपके यहाँ पौधा आता है तो सनराइज वाटिका के जो टेक्नीशियन हैं उनके सामने ही पौधारोपण भी किया जाता है, देख रेख में पौधारोपण करते हैं। और अगर बागवानी में आने का कारण क्या है? गन्ने में आमदनी नहीं रही। आमदनी नहीं रही। नहीं। लेकिन किसान तो कहती है कि किसान की आय दुगनी हुई। दुगनी कहाँ पे हुई? वही जितनी लागत पहले थी उससे 4 गुनी और लागत बढ़ गई। अच्छा। आमदनी खत्म होती जा रही। दवाई और पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ती चली गई। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई जी और जी। मजदूरी भी बढ़ गई और जो हमारी पैदावार है वो घट गई। तो आप किसान की जुबानी सुन रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर किसान हैं, गन्ना बेल्ट के किसान, जिनके दादा परदादा गन्ने की खेती करते आए, ये खुद गन्ने की खेती कर रहे हैं और उम्र भी इनकी शायद 45-40 वर्ष की होगी। लेकिन अब इन्होंने ऐसा सोचा कि गन्ने में फ़ायदा नहीं है। और गन्ने का किसान अगर परेशान है तो हो सकता है शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा था, योगी जी ने, कि आपने इतना शुगर पैदा किया, इतना गन्ना पैदा किया कि लोगों को डायबिटीज़ हो गया। तो शायद हो सकता है इसलिए गन्ने की खेती छोड़ के शुगर फ्री थाई एप्पल बेयर की खेती कर रहे हैं। चलिए, इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सनराइज वाटिका इंडिया कंपनी फर्स्ट ऐसी कंपनी है मुकेश जी, जो ऑल इंडिया सर्विस देती है और किसानों के लिए ही काम करती है। मेरा अपना चैनल भी है जो किसानों को समर्पित है। किसान की आवाज़ उठाता रहता हूँ, किसानों के लिए लड़ता रहता हूँ। और जो भी किसान किसी नई तरह की बागवानी करते हैं या कोई खेती करते हैं, औषधीय खेती करते हैं, वो बुलाते हैं तो उनके पास जाता हूँ। लेकिन बहुत दुख होता है जब लाइक नहीं मिलता, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। अगर हंसी मजाक गाली गुप्पड़ के चैनल पर आप पूरा समय बिता देते हैं, जो किसी काम का तो होता नहीं है, लेकिन एक किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब से हमें कुछ मिलता नहीं है दोस्तों, लेकिन हौसला बढ़ता है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं कि चलिए हमें देखने वाला भी कोई है। अरे सरकार नहीं देख रही है, कम से कम आप लोग तो कुछ कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए किसानों के लिए, क्योंकि इंसान जब सो के उठता है तो सबसे पहला रिश्ता बनता है किसान के साथ। जब चाय का घूंट बढ़ता है तो याद कीजिएगा गन्ने का किसान नज़र आएगा आपको, दोपहर की रोटी खाइएगा तो गेहूं का किसान नज़र आएगा आपको। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसानों के लिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चाहे जो लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मिलता हूँ फिर नई किसी जानकारी, फिर किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।